Class 8 English Grammar Worksheet 4. Join together the following pairs of sentences using relative pronouns. तो सबसे पहले हमको रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इनके बारे में जानना है. ठीक है, देखो रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं, पहले या तो प्रोनाउंस है नहीं जो नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं हम, जो संबंध बुझाते हैं. रिलेटिव रिलेशन समझाते हैं, संबंध बुझाते हैं. तो ये जो आपको दिख रहे हैं हु, हुम, विच, दैट, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये कुछ मेन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं आपके. हु ये रिलेट करता है लोगों को, रिलेट्स टू पीपल. सब्जेक्ट यानी जो बोल रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं. हुम यानी रिलेट्स टू पीपल, ये भी हुम यानी किसको, इसका मतलब है किसको. हुम डिड यू गिव द मनी, तुमने पैसा किसको दिया. विच हम एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. विच शर्ट डू यू लाइक, कौन सा शर्ट पसंद है. अच्छा, विच इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड. ठीक है, दैट आपका पीपल, एनिमल्स और थिंग्स सबके लिए आपका इस्तेमाल होता है. जैसे दिस इज द मैन, या हम दूसरे से बता, दिस इज द डॉग दैट बिट मी यस्टरडे, ये वो कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था. हुज यानी किसका, वेयर यानी कहां, व्हेन टाइम के लिए कब, वाई कारण, वाई आर यू लेट, किस कारण तुम देर से आया आज. व्हाट आपका क्या, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द टाइम, इस तरीके से. तो इनको आपको जोड़ने हैं. सो आई मेट अ मैन ही हैड नो शूज, मैं एक आदमी से मिला, उसका कोई जूता नहीं था उसके पास. सो इसको जोड़ के क्या लिखेंगे, आई मेट अ मैन हु हैड नो शूज. ही के जगह हु हो जाएगा. मैं एक आदमी से मिला जिसके पास कोई जूता नहीं था. तो बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, लास्ट में एक फुल स्टॉप होगा. ठीक है, एक और मैं बताऊंगा. The car was parked in front of the bank. It was stolen. The car was parked in front of the bank. कार बैंक के सामने खड़ी की गई थी, वो चोरी हो गई. The car that was parked in front of the bank. The car that was parked in front of the car. कार जो कि बैंक के सामने खड़ी की गई थी was stolen. एक साथ, the car that was parked in front of the bank was stolen. Full stop. थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत आसान है, ध्यान से आपको करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी एक बार देख लेते हैं भाई. पॉजेसिव मतलब किसका, किसका जो बुझाता है. हिज, हर, आवर्स. जैसे देखो ही इज फ्रॉम पोर्चुगल, वो पोर्तुगल से है, जगह का नाम है. हिज नेम इज जमालो, जालमो, डी आपका साइलेंट है, ये नेम्स नहीं है, नेम इज का शॉर्ट फॉर्म है ये. एक बार मैं आपको एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और सब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क समझाऊंगा. देखो, पहली बात तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव ये जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये कुछ बताता है. यहां देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी जितने भी ये प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल किए गए हैं, यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा. आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है. तो ये सारे सेंटेंस आपको सब्जेक्ट दिखेंगे. यहां देखो माई शर्ट इज ग्रीन, मेरा शर्ट ग्रीन है. तो माई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, शर्ट के लिए. तो ये माई आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये शर्ट के बारे में बता रहा है कि हाँ मेरा शर्ट हरा है. मेरा शर्ट, किसका शर्ट, मेरा. तो पॉजिटिव मतलब हमने पहले बताया, पॉजिटिव मतलब किसका, किसका बुझाता है. योर बुक इज न्यू, तो देखो योर तुम्हारा, किसका, तुम्हारा, क्या, किताब. तो ये योर किताब के लिए है, बुझा रहा है. ठीक है, तो इसमें हमेशा देखो हर
जो पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके बाद या नाउन या प्रोनाउन एक कुछ है, ऑब्जेक्ट है आपका। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, ये सारे ही आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं मेन। आते एक्सरसाइज में आपके, सो दे आर मैरिड, डैश चिल्ड्रंस नेम्स आर नीतू एंड स्मितू। तो यहां होगा देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चों का, अपॉस्ट्रोफी है सही है, देयर, उनके बच्चों का नाम नीतू और स्मितू है। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान से करना, किताब में करना इनको सब पेंसिल से बढ़िया से सोच के। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहां पर आपको एडजेक्टिव्स भरने, एडजेक्टिव्स बहुत टाइप के हैं, आप अपना पुराना किताब भी देख सकते हो, उनसे आपको भरने हैं। जैसे फिनिशिंग द स्कूल इज द डैश ऑप्शन यू हैव, फिनिशिंग द स्कूल इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, बेटर, बेस्ट। यहां वेयर आर माई डैश टॉयज, कैसे खिलौने, वेयर आर माई न्यू टॉयज, मेरे नए खिलौने कहाँ हैं, न्यू आपका एडजेक्टिव है, न्यू, ओल्ड, है ना। एक और डिस्कस करेंगे हम, द बियर लूम्ड डैश ओवर अस। देखो लूम्ड मतलब होता है कोई बड़ा चीज जो खतरनाक तरीके से दिखना, क्योंकि भालू एक बड़ा जानवर होता है, तो हम लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, द बियर लूम्ड सडनली ओवर अस, द बियर लूम्ड हरिडली ओवर अस, द बियर लूम्ड फियर्सली ओवर अस, ठीक है ना। नंबर 11 देखो, दे फाउंड अ डैश गोल्ड फिश फ्लोटिंग बेली अप इन द बाउल। दे फाउंड अ, स्मॉल या लार्ज लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनको भी आप ध्यान से करना, ध्यान से एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल्स देखो, और पहले भी कर चुके हो आप, पुराना किताब देखो आप, बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, हर क्लास में ये सब रिलेटेड हैं आपके। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आप करके किताब में बढ़िया से मुझे आज शाम के 6 बजे तक भेजोगे, 6 बजे के अंदर।